Dear friends, I am Dr. Trilok Agarwal. I am a diabetologist and running practice in East Delhi more than 20 years. Friends, today I am going to discuss a very important topic about the heart attack. And मैं आपको बता दूं, मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को मिक्स करने की. द रीज़न इज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक इन द मोस्ट बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल वे. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन हार्ट अटैक की क्या है. हार्ट अटैक जो बहुत कॉमन वर्ड है, हार्ट अटैक, जब कभी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है तो उसमें हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट का जो हमारा फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. कभी वो डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं सीवियर हार्ट अटैक पड़ा, या मेडिकल टर्म में हम इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी MI अटैक बोलते हैं. नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक इतना सीरियस मैटर क्यों है. एज वी नो, लंग्स हमारे दो हैं, आईज हमारे दो हैं, किडनी हमारी दो हैं. सो वेन एवर कोई भी किसी भी बॉडी के फंक्शन में इनमें प्रॉब्लम आती है तो दूसरा हिस्सा काम करने को तैयार होता है. बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, हार्ट हमारे शरीर में एक ही होता है. अगर उस हार्ट में किसी भी किस्म का कोई चेंजेस आता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इट. सो आज के टॉपिक में मैं बताना चाहूँगा हार्ट अटैक के सबसे पहले रीजंस क्या होते हैं. रीजंस प्रैक्टिकली बहुत सारे होते हैं, जैसे मोटापा, लाइफस्टाइल या ब्लड प्रेशर इत्यादि. बट मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा दो मेजर रीजंस. उसमें सबसे पहला है हाइपरटेंशन एंड सेकंड कोलेस्ट्रॉल. हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड की जो आर्टरीज होती है, जो धमनियाँ होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसके डैमेज होने से जो इसकी स्मूथनेस है वो स्मूथनेस में चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे जो उसका जो ल्यूमेन यानी जो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है. डेफिनेटली आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी पाइप के अंदर का रास्ता अगर सिकुड़ता है तो जो पानी की जाने की जो मात्रा है वो रुकावट करती है. ठीक इसी तरह आप कल्पना कीजिए हार्ट की जो नलियां हैं, जैसे मैंने आर्टरीज बोला है, जब कभी वो डैमेज की वजह से सिकुड़ती हैं तो अंदर जाने वाले ब्लड फ्लो में कमी आती है, चेंजेस आते हैं और हमारा हार्ट इसके रिस्पॉन्ड के तौर पर काम करने में उसके अंदर रुकावट आती है. अब सेकंड पार्ट जो मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल, यस, उसका मैकेनिज्म दूसरा है. उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी आम भाषा में कहते हैं चर्बी यानी फैट, ये हमारे आर्टरीज में धीरे 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 जमा होना शुरू होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इसका जो ल्यूमेन यानी उसके अंदर का जो एरिया आता है वो इतना सिकुड़ जाता है कि हार्ट के अंदर जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंटली बदलाव आता है, जिससे कि हार्ट अटैक पड़ता है. अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके अंदर ये कौन कौन सी चीज़ें हैं कि इसको हम रोक सकते हैं. बहुत सिंपल बेसिक प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहता हूँ. रोकने के तरीके से पहले हमें इसके लक्षण समझने चाहिए, जिसे हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम. हार्ट अटैक का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखा गया है. कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स के सिम्टम इतने ओवरलैपिंग होते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1 सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ओवरलैपिंग होते हैं. अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी, हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे चेस्ट पेन होना, पैल्पिटेशन होना, स्वेटिंग होना, गर्दन के पीछे के भाग में पेन होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमने देखा है कि हार्ट अटैक के अंदर भी होता है. तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेज इवन फॉर डॉक्टर्स. तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, जब कभी ऐसा लक्षण हो तो आप प्लीज़ सीरियस मैटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि सर्वाइकल के मुकाबले हार्ट अटैक इज़ मोर सीरियस. तो आप उस नज़रिए से, उस एंगल से प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर टू रूल आउट. आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए हार्ट अटैक तो नहीं है, उसके बाद आप उस सर्वाइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मूव कर सकते हैं. इसी तरह एसिडिटी भी एक पार्ट है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर भी देखा गया है कि ब्लॉटिंग होती है, पेट फूल जाता है, चेस्ट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है. तो इसमें दोनों कंडीशंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है. तो ऐसे में भी अगेन मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ पहले आप रूल आउट कीजिए आपके हार्ट अटैक वाले कॉज को, देन आप गैस्ट्राइटिस वाले पॉइंट को आप पकड़िएगा. और जैसा कि मैं बता रहा था, इसके लक्षण क्या हैं. मोस्ट कॉमन लक्षण अनईजीनेस, घबराहट, बेचैनी, चेस्ट के बीच के हिस्से में भारीपन होना और पेन, जो कि आमतौर पर लेफ्ट साइड में रेडिएट करता है और लेफ्ट आर्म में भी जा सकता है. और कई बार ये भी देखा गया कि जो जबड़ा होता है हमारा लेफ्ट साइड का, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है. और
जब कभी आपको सफोकेशन वाली फीलिंग हो, अजीब सी ऐसी फीलिंग हो, तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर अर्जेंटली। नाउ ये मैंने आपको कुछ बहुत ही ब्रीफ में लक्षण बताए हैं। अब पार्ट आता है इसके मैनेजमेंट का। देखिए, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है हार्ट अटैक वाला, एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं टीम वर्क कह सकते हैं हमें। इसके अंदर आपके अपने एफर्ट्स, आपके डॉक्टर्स के और आपके लाइफस्टाइल का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा इज अ एक्सरसाइज। प्लीज़ 40 to 50 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज आप कीजिएगा। और एक्सरसाइज में आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट दीजिए एरोबिक्स का, जिसमें आपकी जॉगिंग आती है, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, चलना आता है इत्यादि। नाउ सेकंड पार्ट खान पीन के अंदर आते हैं। आपके खाने पीने के अंदर आपके मात्रा बढ़नी चाहिए मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट की, जिसमें ऑलिव ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फलाहार कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, आप चपाती लेते हैं बिना घी के लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए और नमक की मात्रा प्लीज़ कम से कम रखिए। नाउ थर्ड पार्ट आता है आपका मेडिसिन। अगर आप डायग्नोज हो गए हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो प्लीज़ मेडिसिन आप मत रुकिएगा। अगर आप डायग्नोज हो गए ऑलरेडी, आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम, मेडिसिन नहीं रुकेगा। एंड मैं एडवाइस देना चाहता हूँ एनीबॉडी हु इज नियर 50, प्लीज़ ईयर में ट्वाइस इन अ ईयर गेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल चेकअप। इट रियली हेल्प्स यू लॉट। एंड लास्ट इज द योर लाइफस्टाइल। दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। देखा गया कि हार्ट अटैक के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, या जैसे आम भाषा में कहा जाता है ये पढ़े लिखों की या पैसे वालों की बीमारी है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये एक्चुअली स्ट्रेस से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो प्लीज़ अगर आप एक्टिव हैं, अगर स्ट्रेस कम रखते हैं, तो इसमें हार्ट अटैक के चांसेस को आप काफ़ी कम कर सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट ब्रीफ करना चाहता हूँ। नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज, नंबर 2 ईटिंग हैबिट, नंबर 3 टाइम टू टाइम मेडिसिन, एंड नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका लाइफस्टाइल। नाउ आफ्टर दैट मैं बताना चाहूँगा कुछ फैक्टर जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप अपने घर पे ये पॉइंट्स ले जा सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ा सकते हैं और क्या फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक को घटा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा बढ़ाने वाले फैक्टर्स को। नंबर 1 आपका मोटापा। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, आपके ब्लड प्रेशर से बड़ी बीमारी आपका मोटापा है। नंबर 2 आपका लाइफस्टाइल। देखिए, अगर आप सवेरे 1 घंटा 1.5 घंटा जिम जा रहे हैं और पूरे दिन चेयर पे बैठे, आई थिंक इट इज़ ए यूजलेस एफर्ट्स। प्लीज़ आपका जो रेस्ट ऑफ द डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिम जाने, इट इज़ गुड, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है, वो तो आप जाइए, बट जो रेस्ट ऑफ द डे उसको आप प्लीज एक्टिव बना के रखिए। मसलन अगर आप 1 या 2 फ्लोर जा रहे हैं, लिफ्ट का यूज़ मत कीजिए, पार्किंग थोड़ा दूर रखिए, और जहाँ भी पॉसिबल है अपने फिजिकल एक्टिविटी एफर्ट्स को कायम रखिए। सो पहला मैंने मोटापा बताया। दूसरा, मोटापे से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्लीज़ दैट शुड बी कंट्रोल, क्योंकि डायबिटीज आल्सो हैज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू हार्ट फेलियर। नंबर 4, आपकी स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग, प्लीज टेक इट गारंटेड। स्मोकिंग से मैं आपको थोड़ा सा इधर टाइम देना चाहूँगा कि जो आपका जो ल्यूमन की जो बात कर रहा था, अगर एक आदमी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी वजह से ल्यूमन जिस तेज़ी से बढ़ता है, स्मोकिंग में वो स्पीड हमारी कई गुना बढ़ जाती है। तो प्लीज़, स्मोकिंग इज मोस्ट डेंजरस थिंग इन द हार्ट अटैक। देन अल्कोहल इन द माइल्ड डोज, हल्की मात्रा में कुछ डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, बट आई एडवाइज कि उससे ज़्यादा मात्रा में प्लीज़ बिल्कुल मत जाइए। एंड द लास्ट इज आपके एडहेरेंस टू द मेडिसिन, आप मेडिसिन कितनी रेगुलर खाते हैं। अगर आप ये सारे फैक्टर्स आपके ऐसे हैं जो हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हार्ट अटैक के चांस कैसे घट सकते हैं। नंबर 1, जस्ट आप इसका रिवर्स लेके चलिए, आप अपनी एक्टिविटी बना के रखिए, आप अपने वजन को कंट्रोल करिए, आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, मेडिसिन टाइम टू टाइम लीजिए, एंड प्लस बॉडी के आप ट्वाइस इन ए वीक जो मैंने कहा आप चेकअप को कराइए। एंड प्लस इफ़ यू फाइंड anything abnormal in your body, never waste your time, please directly go and visit your doctor, because it will always help you. So
It was the summary about the heart attack, and this heart attack is something जो कि आज मैं देख रहा हूँ हमारी सोसाइटी में, हमारे सेलिब्रिटीज में या कॉमन लाइफ में भी यंगस्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व। तो इसका मैं रीजन देना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउ डेज कि व्हाई यंगस्टर्स आर पीपल गेटिंग हार्ट अटैक। इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। So lifestyle is so important. So dear friends, here I will summarize my talk how to control heart attack, and I hope that after this talk you will take the key message. Thank you.